कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं समस्त श्रावक श्रेष्ठीगण थापर नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थापर नगर निकट गोल चक्कर स्थित नवनिर्मित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ 19 से 23 अप्रैल 2021 के मध्य परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत शोइत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुशिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में भैसाली मैदान में आयोजित किया गया। महामहोत्सव के चतुर्थ दिन भक्तों ने प्रभु की तप कल्याणक की क्रियाओं में सहभागिता कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं महामहोत्सव की मंगलकारी झलकियां। 19 से 23 अप्रैल के मध्य उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के सदर स्थित भैसाली मैदान में श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत शोइत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुशिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में किया गया। इस महामहोत्सव के चतुर्थ दिन की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम बम 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 हम हम शम शम तम तम बम बम झम झम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिन अविषिञ्चयामः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडित धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं मनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी अस्सी जनाल जिन प्रथमाभ्यो नमः रकम निरूपामिति। ओम रे परम पूज्य साक्षात मंचसी मुनि श्री ज्ञानानंद जी प्रज्ञानंद जी चरण कमले बनर्ग पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति। अभिषेक करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में नित्य नियम पूजन कर प्रभु भक्ति की। और जल दिशो ज्ञानवान तुम रूप तुमरे चरण सरोज को नावती हूँ जग भूप। मैं बंदो जिन देव को करगत निर्मल भाव कर्म बंद के छेदने और गैल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग तर जाए शत्रु मित्रता को डरे विष्णु विष्टा थाए। चक्री खगदर इंद्र पद मिले आपने आप सारथी देखो प्रभु नाम की सब मिले आओ रे साथी झूमो नाचो गाओ रे। भक्ति से जय हो सावली सलोनी सूरत मन को लुभाए। ओ सावली सलोनी सूरत रंगी देखो आदि नाम। पूजन के अवसर पर ही भक्तों को गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को तप कल्याणक के बारे में बताया। श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का चतुर्थ दिन, किंतु कल्याण की अपेक्षा से तृतीय दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस। इसे दीक्षा कल्याणक भी कहें या तप कल्याणक कहें, दोनों एकार्थवाची हैं। जैनेश्वरी दीक्षा ही अपने आप में तप है, क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा बिना इच्छा निरोध के संभव नहीं है। यदि संसार की इच्छाओं में चित्त इसका रंजायमान है, ऐसा व्यक्ति संसार शरीर भोगों को छोड़ करके भी छोड़ नहीं सकता। महानुभाव
आज का दिवस संगम का दिवस है, जिसके पूर्व के दो कल्याणक राग रंजित होते ही तो आगे के दो कल्याणक वीतराग दशा के युक्त होते हैं। आज का कल्याणक वैराग और राग का संगम, दीक्षा के पूर्व राग का आप दृश्य देखेंगे और दीक्षा के समय वैराग्य का दृश्य और दीक्षा की फलश्रुति वीतरागता और पुनः नैष्कर्म अवस्था। राज्य अवस्था में महाराज ऋषभदेव ने कोई सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष नहीं बिताए, 83 लाख पूर्व की आयु व्यतीत की। इतने समय तक राज्य इस चतुर्थ काल में अन्य किसी शासक ने नहीं किया। 84 लाख वर्ष की कुल आयु थी, उसमें से लगभग 20 लाख पूर्व उनका राज्य युवराज अवस्था, राजकुमार अवस्था की रही और 63 लाख पूर्व तो उन्होंने राज्य को संचालित किया। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद युवराज आदि कुमार की विवाह हेतु हल्दी की रस्म की गई। शुभ की घड़ी तिलक लगाओ हो, मंगल गाओ हो, आई है शुभ की घड़ी। एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। क्या खूब सजे हैं हमारे बन्ना, क्या खूब सजे हैं हमारे बन्ना। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद युवराज आदि कुमार की धूमधाम के साथ बारात निकाली गई, जिसमें सभी अयोध्या वासियों ने नृत्य कर बारात का आनंद उठाया। आज आदिनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। नगर आदिनाथ की शादी है, चले सभी बारात में। नाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। शुभ काज में देखो शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। सजावे सबीना बरनी जाए, सुमन ये नभ बरसाए हो। झूम झूम के धूमधाम की धूप मचाती है, आज आदिनाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। और देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। सज के आए हैं आदि राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। बजत बधाई देखो नाभि के दरबार में, ये देखो तीनों लोकों में छाई। ऐसा सुंदर ये अवसर आया, सब मिलके बजा। युवराज का विवाह होने के पश्चात फिर महाराजा नाभि राय ने सौधर्म से विचार विमर्श किया और राज ऋषि से शुभ मुहूर्त निकलवाकर युवराज आदि कुमार का राज तिलक करने की बात कही। राज्यार्पण की सकल विधि करना है सुख साज, ना जोशी पधारो मारे आंगनी। मैं अपना राज संचालन अपने युवा पुत्र आदि कुमार को सौंपना चाहता हूँ। आज चैत्र शुक्ला दशमी के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सर्वात सिद्धि योग में अभी युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करके
आप अपने भार से उन्मुक्त हो जाएं। फिर अयोध्या नगरी में युवराज के राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई, जिसमें सौधर्म इंद्र ने अष्टकुमारी देवियों द्वारा लाए गए जल से आदि कुमार का राज्याभिषेक कर राज तिलक किया। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। पुनः वस्त्र निकाल करके विमान को सहारा करते हैं और पुनः विमान अपनी तीव्र गति से अपने स्वर्ग की ओर गमन कर जाता है। धर्म शुभ पालन कीने प्रभु बने जग पालन हारे। ओम नेमिनाथाय स्वाहा, ओम परमजाताय स्वाहा, ओम परमाहर्ताय स्वाहा। इसी अवसर पर मुकुटबद्ध महाराजा महारानियों ने युवराज को राज तिलक की बधाइयाँ देकर भेंट समर्पित की। और आदि कुमार के लिए भी ये बादाम की मिगी लाए, जिससे वो भी हष्ट पुष्ट रहे। मैं चिरौंजी लेके आई। क्या बात है, चिरौंजी लाई है महाराज को भोजन हेतु। हे महाराज, मेरी अधीनता स्वीकार करें। युवराज आदि कुमार के राज्य संचालन के दौरान राज्य में कल्प वृक्ष लुप्त होने का हाहाकार मचा हुआ था। तभी सभी अयोध्या वासियों ने आदि कुमार के समक्ष अपनी समस्या रखी। पहले तो महाराज कल्प वृक्ष छोटे सब कुछ उपलब्ध हो जाता था, वस्त्र आभूषण खाना पीना सब कुछ मिल जाता था महाराज, परंतु अब उन्होंने तब कुछ देना बंद कर दिया महाराज। अब कुछ नहीं मिल रहा महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। धैर्य धारण करो, आपको अवश्य समाधान प्राप्त होगा। सभी लोगों की समस्याओं को सुन युवराज आदि कुमार ने उन्हें असी मसी कृषि के बारे में बताकर आजीविका चलाना सिखाया। पाषाण के खंड को आप तराश करके बड़ा सुंदर रूप दे सकते हैं और इसके माध्यम से बड़ी बड़ी भवन इमारतें बना सकती हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इसी बीच युवराज आदि कुमार के दरबार में नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो गई। नीलांजना की मृत्यु को देख युवराज आदि कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी लोकांतिक देवों द्वारा युवराज के वैराग्य की अनुमोदना की गई। जिस मार्ग पर आपने चलने का विचार किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। ओम मनीश्वराज त्याग स्थापना प्रथमोष पर पुष्पांजलिम क्षिपेतः। वैराग्य की अनुमोदना के बाद आदि कुमार ने अपने दोनों बेटों को दरबार में बुलाकर भरत को अयोध्या का राज्यभार सौंपा व बाहुबली को पोदनपुर का राजकुमार बनाया। महाराजा बाहुबली को पोदनपुर का राज्य सौंपते हैं। आप वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपके दिए हुए राज्य का प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करूंगा। हे पिताश्री, आपने मुझको पोदनपुरी राज का संचालन करने का जो भार दिया है, मैं उसका नीति न्याय पूर्वक पालन करूंगा। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र ने युवराज आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया। से जल भर लाए प्रभु दीक्षा अभिषेक कराए। स्वर्ण कलश युत अतिवन पावन क्षीरोदधि का जल यति पावन। इंद्र करी प्रभु सिर पर धारा। अभिषेक होने के बाद जैसे ही आदि कुमार वैराग्य की ओर प्रस्थान करने के लिए पालकी में आरूढ़ हुए, तो वैसे ही महाराजा नाभिराय और माता मरुदेवी की आंखें आंसुओं से भर आई और आदि कुमार को वन जाने से रोकने लगी। नहीं जाओ मेरे चांद, नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ।
आदि कुमार की पालकी उठाने के लिए देवों और मनुष्यों में विवाद होने लगा, तो महाराज ने पालकी उठाने का सौभाग्य मनुष्य पर्याय को दिया। श्लोक में क्यों आ गए? अरे ऋषभदेव को ही वैराग्य दिलाना था तो शर्वा सिद्धि वहीं पालकी उठा रहे थे। सौदम इंद्र की आंखें अब तो नीची हो गई, क्या करेगा? पालकी उठानी तो मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा, पालकी तो मनुष्यों की ही उठानी पड़ेगी, दीक्षा तो मनुष्य ही ले सकता है, देव दीक्षा नहीं ले सकता। वन पहुंचने के बाद आदि कुमार को वट वृक्ष के नीचे आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने दीक्षा संस्कार देकर युवराज आदि कुमार महामुनिराज ऋषभदेव बनाया। वटाक्य दीक्षा वृक्ष अत्र अवतरत अवतरत पुष्पांजलिं चिपेत। ओम ईश्वर संस्कार स्मृतु स्वाहा। ओम ह्रीं याहर्ति सच्चार्थ संस्कार स्मृतु स्वाहा। ओम ह्रीं याहर्ति शतपः संस्कार स्मृतु स्वाहा। महामुनि ऋषभदेव नाम अवत, महामुनि ऋषभदेव नाम अवत, महामुनि ऋषभदेव नाम अवत। बोले महामुनि ऋषभदेव भगवान की, महामुनि ऋषभदेव भगवान की। दीक्षा संस्कार पूर्ण होने के बाद भक्तों ने महामुनिराज ऋषभदेव को पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। इसके पश्चात राजा श्रेयांस ने महामुनिराज ऋषभदेव को प्रथम आहार दान दिया। इसी अवसर पर भक्तों को भी प्रभु को आहार देने का सौभाग्य मिला। महान जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का किया पारणा, आगे दीपक आ गया। आदिनाथ मुनिराज। आहार दान देने के बाद भक्तों ने अपने अपने हाथों में दीपकों की थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चतुर्थ दिन तप कल्याणक की मंगलकारी झलकियां। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये महामहोत्सव उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के सदर स्थित भैसाली मैदान में 19 से 23 अप्रैल के मध्य आयोजित किया गया। इसमें भक्तों ने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में तप कल्याणक की सभी क्रियाओं का आनंद उठाया और महामुनिराज ऋषभदेव को आहार दान देकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो दर्शकों, इस महामहोत्सव में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं समस्त श्रावक श्रेष्ठीगण, थापर नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।